ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। भेजे गए कुंभ और निकुंभ के साथ 4 और, उनमें से 2 का संहार वानरों के द्वारा, सिर्फ अंगद के द्वारा ही। कौन कौन? कंपन और प्रजंग, ये 2 मारे गए। हैं? सायुपाक्षो अश्रुपूर्णाक्षा पितृव्ये निहते रणे अवरुह्य रथात क्षिप्रम क्षीण ईसु खड्गम आददे। वो उपाक्ष प्रजंग के मारे जाने पर, प्रजंग इनका चाचा था, चाचा के मारे जाने पर इनके आंखों में अश्रु भर गए और रथ से उतर गए। रथ से उतरने का अर्थ यह है कि छीणे ईसु, ईसु माने बाण, इनके बाण समाप्त हो गए, इसलिए तलवार लेकर के रथ से नीचे उतर गए। तम आपतंतम संप्रेक्ष यूपाक्षम
दुविदः तुरन आजघान उरसे क्रुद्धो जग्राह चा बलात् बली आपतंतम यूपाक्षम संप्रेक्ष। उतर करके तलवार लेकर के अपने सामने आते हुए यूपाक्ष को देख करके बलि द्विदः, महेंद्र और द्विविद हैं, कहे द्विविद बड़ी ही शीघ्रता करते हुए, बड़े बलवान द्विविद शीघ्रता करते हुए क्रोधित होकर के कहे उरसी जघान, आते हुए उस यूपाक्ष के वक्षस्थल पर उन्होंने प्रहार किया। और प्रहार ही नहीं किया, कहे बलात् जग्राह चा, बलपूर्वक उसको पकड़ लिया, यूपाक्ष को बलपूर्वक पकड़ भी लिया। गृहीतम भ्रातरम दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः आजघान महातेजा बक्षसि दुविदम ततः। महाबलः भ्रातरम शोणिताक्षो, महाबली जो शोणिताक्ष था अपने भाई यूपाक्ष को पकड़ा हुआ देख करके, भ्रातरम गृहीतम दृष्ट्वा महाबलः शोणिताक्षो महातेजा, जो महान तेजस्वी भी है, द्विविदम बक्षसि आजघान, द्विविद के वक्षस्थल पर उसने प्रहार कर दिया। साततो अभिहतः तेन चचाल चा महाबला, इसके द्वारा आहत होकर के महाबली द्विविद जी विचलित हो गए। उद्यताम चा पुनः तस्य, लेकिन वो फिर से जो शोणिताक्ष है फिर से गदा उठा करके मारने का प्रयास किया। कहे उद्यताम चा पुनः, जब फिर गदा प्रहार करने के लिए उसने तैयार हुआ तो कहे द्विविदो तस्य गदाम जहार, तो द्विविद ने उसकी गदा ही छीन ली। द्विविदो तस्य गदाम जहार, उसकी गदा छीन ली। एतस्मिन् अंतरे, द्विविद लड़ रहे हैं, कहे एतस्मिन् अंतरे मैंदो द्विविदाभ्यासम आगमत, इसी बीच में मैंद जो इनके भाई हैं वे द्विविद के बिल्कुल पास में आ गए। द्विविदा अभ्यासम समीपम आगमत, एकदम समीप में आ गए। और यूपाक्षम ताड़यामास तलेन उरसी वीर जवान, और वीर जवान मैंद ने यूपा एक थप्पड़ों के द्वारा, तलेन यानी थप्पड़ से, यूपाक्षम उरसी ताड़यामास, यूपाक्ष के वक्षस्थल पर एक थप्पड़ जमाया। तो शोणिताक्ष यूपाक्षो प्लवगाभ्याम तरस्विनो, अब कहते हैं दो राक्षस हैं और दो बानर हैं। शोणिताक्ष यूपाक्ष और प्लवंगाभ्याम तरस्विनो, मैंद और द्विविद दो बानर हैं। ये दोनों राक्षस और दोनों बानर दोनों बड़े वेगशाली हैं, इसलिए लिखा तरस्विनो, तरस्विनो दोनों में आएगा। कहे ये दोनों बड़े वेगशाली हैं। अचक्र तो समरेते ब्रह्म, इनके बीच में बढ़िया युद्ध होने लगा। कैसा युद्ध है? कहे आकर्ष उत्पाटनम ब्रजम, एक दूसरे को खींचा खींची चल रही है, उठा के पटका पटकी चल रही है। उत्कर्ष उत्पाटनम चा, कोई खींच लेता, कोई उठा के पटक देता है ना, खींचा खाची और जो है पटका पटकी चल रही है। दुविदः शोणिताक्षम तो विददार नखैः मुखे, दुविदः नखैः, द्विविद जी अपने नाखून के द्वारा शोणिताक्षम मुखे विददार, शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया, उसको इतना नोचा कि विदीर्ण हो गया। कहे शोणिताक्षम मुखे विददार, और इतने नहीं छोड़ा नहीं उसको। कहे वीरजेण छितो आविद्य सबीर जवान, ये पराक्रमी जो द्विविद हैं इन्होंने उसको घुमा करके पृथ्वी पर पटका, कहे निस्पिपेश चा, और उसको एकदम चपना कर दिया, उसको पीस डाला अर्थात उसके प्राण पे घेरू उड़ गए।
है ना, द्विविद के द्वारा शोणिताक्ष भी गति को प्राप्त कर गया। यूपाक्षम अभिसंक्रुद्धो महेंदो बानर पुंगवः पीडयामास बाहुभ्याम पपात साहताच्छितौ। बानर पुंगवः महेंदो, द्विविद ने मारा शोणिताक्ष को, है ना। अब कहते हैं बानर पुंगवः महेंदो क्रुद्धो, बानर शेष मैन जी बहुत क्रोधित होकर के यूपाक्षम बाहुभ्याम पीडयामास, यूपाक्ष को अपने दोनों भुजाओं में पकड़ करके उसको खूब कस के दबाया। कहीं हतः मर गया, अच्छितो पपात, और पृथ्वी पर गिर गया, मर करके पृथ्वी पर गिर गया। तो ये दोनों मर गए, हाँ 4 मर गए, 4 ही आए थे, अब तो 2 भाई हैं कुंभ निकुंभ। हत प्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्र चमूह तथा जगाम अभिमुखी सातु कुंभकर्ण आत्मजो यतः। हत प्रवीरा व्यथिता, इन श्रेष्ठ राक्षस सेना नायकों के मरे जाने पर व्यथिता राक्षसेन्द्र चमूह, राक्षसी सेना बड़ी दुखी हुई, व्यथित हुई। तथा जगाम अभिमुखी, और उस ओर मुख करके पूरी सेना भागी। सातु कुंभकर्ण आत्मजो यता, जहां कुंभकर्ण का पुत्र विराजमान था, खड़ा हुआ था। ये यहाँ पर एक ही पुत्र है कुंभ, इसीलिए एक वचन में संज्ञा आई है। आपतंतीम च बेगेन कुंभा ताम शांतोयच्चमूम अथ उत्कृष्टम महावीर्यैः लब्धलक्ष्यैः प्लवंगमैः। आपतंतीम बेगेन चमूम, राक्षसी सेना को बड़ी वेग से अपनी ओर भागती आती हुई देख करके कुंभ ताम चमूम सांत्वयत, कुंभ ने अपनी राक्षसी सेना को सांत्वना प्रदान की। लेकिन प्लवंगमैः लब्धलक्ष्यैः महावीर्यैः, महान पराक्रम जो ये वानर श्रेष्ठ थे, जिन्होंने इतने राक्षस सेना नायकों को मार दिया था, कहीं इनको अब विजय श्री की तरह प्राप्त होती हुई दिखी, इसलिए अथ उत्कृष्टम, इन्होंने बड़ा भीषण गर्जना की। निपातित महावीराम दृष्ट्वा रक्षा चमूम तदा कुंभा प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म सुदुष्करम। निपातित महावीराम दृष्ट्वा रक्षा चमूम तदा, के तदनंतर उस कुंभ ने अपने महान वीर राक्षसों को मरा हुआ देख करके, राक्षस सेना के जो महान वीर थे, सेना नायक जितने भेजे थे, इन चारों को मरा हुआ देख करके तेजस्वी कुंभ, परम तेजस्वी है जो कुंभ है, कहे रणे युद्ध भूमि में दुष्कर्म कर्म प्रचक्रे, साधारणतया ना किए जाने वाला दुष्कर कार्य जिसने किया। क्या है? साधनो धनवे नाम श्रेष्ठा प्रगृह्य सुसमाहितः मुमोच आसी विष प्रख्यान सरान देह विदारणान। सा धनवे नाम श्रेष्ठ, एक कुंभ जो धनुषधारियों में सर्वश्रेष्ठ है, सुसमाहिता धनु प्रगृह्य, एकाग्रचित होकर इसने धनुष अपना हाथ में लिया और मुमोच आसी विष प्रख्यान सरान देह विदारणान, धनुष हाथ में लेकर के देह विदारणान विष प्रख्यान सरान मुमोच, देह शरीर को विदीर्ण करने वाले विषैले सर्प के समान अपने बाणों को उसने छोड़ना प्रारंभ किया। तस्य तत सुशुभे भूया ससरम धनोत्तमम, कहते हैं तत सुशुभे भूया ससरम धनोत्तमम। वो कुंभ उस उत्तम धनुष और बाण जब ले करके चला तो कहते हैं उसकी बड़ी शोभा हुई। तत सुशुभे, निकुंभ की बड़ी शोभा हुई। कैसी शोभा है? विद्युत ऐरावता अर्चिस्मत द्वितीय इंद्र धनु यथा।
दूसरे इंद्र के धनुष के समान इसकी शोभा हुई। जो धनुष विद्युत और ऐरावत के प्रकाश से संपन्न है। विद्युत और ऐरावत हाथी होगा, इंद्रधनुष है, तो कहे ऐरावत और विद्युत के साथ जैसे प्रकाशमान जैसे इंद्रधनुष है, वैसा ही इसकी शोभा हुई। आकर्ण कृष्ट मुक्तेन जघान दुविधम तदा तेन हाटक पुंखेन पत्रिणा पत्रवाससा। आकर्ण कृष्ट मुक्तेन जघान दुविधम तदा, कहते अपने कान तक प्रत्यंचा को खींच करके उसने हाटक पुंखेन पत्रिणा पत्रवाससा तेन सरेन जघान दुविधम, चाहे सुवर्ण मंडित है ना, पत्र के समान जिसमें पंख लगे हैं, ऐसे अपने उत्कृष्ट बाणों को छोड़ करके अपने धनुष से दुविधम जघान, दुविध के ऊपर उसने प्रहार किया। सहसा अभिहता तेन विप्रमुक्त पदः स्फुरन् निपपात त्रिकूटा वो विह्वलन प्लवगोत्तमा। सहसा अभिहता तेन, तेन कुंभेन अभिहता, कुंभ के द्वारा आहत होकर के प्लवगोत्तमः त्रिकूटाभो, ये वानर श्रेष्ठ जो त्रिकूट पर्वत के समान विशालकाय हैं, विह्वलन व्याकुल हो गए, विमुक्त विप्रमुक्त पदः, और निपपात अस्फुरन गिर गए, पृथ्वी पर गिरे। अब विप्रमुक्त पदः, और उनके पैर फैल गए और पैरों में हलचल होती रही, पैरों में अस्फुरन, पैर कांपते रहे लेकिन पैर उनके फैल गए। इस तरह पैर फैला करके वो रणभूमि में गिर गए। महेंदातु भ्रातरम तत भग्नम दृष्ट्वा महाहवे अभिदुद्रा वेगेन प्रगृह्य विपुलाम शिलाम। महाहवे, उस युद्ध भूमि में महेंदातु भ्रातरम दुविधम भग्नम दृष्ट्वा, अपने भाई दुविध को वहां छटपटाते हुए पड़े हुए देख करके कहे वेगेन, बड़े वेग से, प्रगृह्य विपुलाम शिलाम, एक महान बड़ी शिला को लेकर के अभिदुद्राव आक्रमण कर दिया उस कुंभ के ऊपर। ताम शिलाम तु प्रचेक्षेप राक्षसाय, राक्षस के ऊपर जो शिला छोड़ी गई, कहे महाबलः कुंभः, उस महाबली कुंभ ने प्रसन्नैः पंचभिसरैः, प्रसन्नैः यानी चमकने वाले 5 उत्तम बाणों के द्वारा ताम शिलाम विभेद, उस अपने ऊपर आती हुई उस शिला को तोड़ डाला, फोड़ डाला। संधाय चा अन्यम सुमुखम सरम आसी विशोपमम आजघान महातेजा बक्षसि दुविधाग्रजम। कहते हैं संधाय च अन्यम सुमुखम सरम आसी विशोपमम, विषैले सर्प के समान सुंदर मुख वाले, सुंदर तेज मुख वाले बाण से अन्यम, दूसरे अन्य बाणों से संधान करके अपने धनुष पर रख करके कहे महातेजा, वही महान तेजस्वी ये कुंभ। दुविधाग्रजम, दुविध के बड़े भाई मयंद के बक्षसिया झगान, बक्षस तल पर इन बाणों का प्रहार कर दिया। सातु तेन प्रहारेण महेंदो बानरयोथपः, सा बानरयोथपा मंदो महेंदो तेन प्रहारेण मर्मणि अभिहता तेन पपात भुवि मूर्छितः। बानर सेनापति महेंद्र इस कुंभ के इस बाण के प्रहार से मर्मणि अभिहतः, इनके मर्म स्थल आहत हो गए। इसके कारण मूर्छितः भुवि पपात, मूर्छित होकर के भी पृथ्वी पर गिर गए। अंगदो मातुलो दृष्ट्वा मथितो तु महाबलो, ये दोनों अंगद के मामा हैं, महेंद्र और द्विविद ये दोनों अंगद के मामा हैं। कहें अंगदो महाबलो मातिलो मथितो दृष्ट्वा, अंगद ने अपने दोनों मामाओं को
इस प्रकार व्यथित होकर के पृथ्वी पर धाराशायी हुआ देख करके कहें बेगेन बड़े वेग से उद्यत कारमुकम कुंभम अवैरोद्राव, जो धनुष लेकर के खड़ा है रणभूमि में, धनुष चलाने के लिए उद्यत है, उद्यमशील है, उस कुंभकर्ण के ऊपर आक्रमण किया, धावा बोला अंगद जी ने। तम आपतंतम बिव्याद कुंभा पंच भी आयसैह, कुंभा पंच भी आयसैह तम आपतंतम बिव्याध। 5 लोहे के बाणों के द्वारा कुंभ ने आते हुए अंगद जी को बींध दिया, बिव्याध। त्रिभिचा अन्य सितैय बाणैः मातंगमयो तो मरैः, सो अंगदम बहुभी बाणैः कुंभो बिव्याध वीरजवान। वीर जवान कुंभ, ओ पराक्रमी कुंभ, त्रिभिचा अन्य सितैः बाणैः, 3 दूसरे दूसरे चोखे चोखे बाणों के द्वारा मातंगमयो तो मरे है, जैसे अंकुश से हाथी को नियंत्रित कर दिया जाता है वैसे ही अंगद जी को नियंत्रित कर दिया, उनको मार्ग में आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद बहुभी बाणैः विव्याध, अनेकानेक बाणों के द्वारा अंगद जी को पूरा शरीर उनका बींध दिया बाणों से। अकुंठधारैः निशितैः तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अंगदः प्रतिबिद्धांगो बालिपुत्रो न कंपते। अकुंठधारैः, जिसकी धार कुंठित नहीं हुई है, यानी तेज धार वाले बाणों के द्वारा, निशितैः तीक्ष्णैः, तीखे हैं, अग्रभाग जिनका बड़ा तेज है, कनकभूषणैः, सोने के द्वारा जो मढ़े हुए हैं, सोने से जो सुसज्जित हैं, ऐसे बाणों के द्वारा अंगदः प्रतिबद्धांगो, अंगद जी के अंग प्रत्यंग बींध उठे, फिर भी बालिपुत्रो न कंपते, फिर भी बाली नंदन अंगद जी विचलित नहीं हुए, न कंपते। शिलापादप बरसाणी तस्य मूर्ध्नि बवर्षः, शिलाओं का वृक्षों की वर्षा उस कुंभ के सिर पर उन्होंने करना जारी रखा। सा प्रचिच्छेदतान सर्वान विभेद चा पुनः शिला, कुंभकर्णात्मजा श्रीमान बालिपुत्र समीरितान। श्रीमान कुंभकर्ण आत्मजा, शोभा संपन्न कुंभकर्ण का वो पुत्र कुंभ, बालिपुत्र समीरितान, बालिनंदन श्री अंगद जी के द्वारा छोड़े गए। तान सर्वान शिला पुनः विभेद प्रचिच्छेद, उन सारी शिलाओं को उसको काट डाला। काटने का अर्थ आया शिला पादप दोनों है, तो शिला जो है उसको विभेद किया और पादप जो है उनको चिच्छेद, है ना, पर्वतों को वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को चूर चूर कर दिया, है ना। सा प्रचिच्छेद तान सर्वान विभेद चा पुनः शिला, आपतंतम च संप्रेक्ष्य कुंभो बानरयूथपम, बाण से बिंधने के बाद भी प्रहार करते हुए आते हुए अंगद जी को देख करके बानरयूथपम आपतंतम संप्रेक्ष्य कुंभ, है ना, बानर श्रेष्ठ श्री अंगद जी को अपनी ओर आता हुआ देखकर कुंभ कहे भ्रुवो विव्याध बाणाभ्याम, भ्रुवो अंगद जी के दोनों भौहें पर कहे बाणाभ्याम, 2 बाणों से प्रहार कर दिया। दोनों भौहें पर 2 बाणों से उसने महेंद्र ने, अरे कुंभ ने प्रहार कर दिया। कैसे, एक उदाहरण दिया, उल्काभ्याम यो कुंजरम, कहे हाथी जब बिगड़ैल हो जाता है तो जैसे उसके दोनों नेत्रों में मसाल से प्रहार किया जाता है कि अंधा हो जाए तो दिखाई न पड़े तो भागे कहाँ। तो उल्काभ्याम यो कुंजरम, जैसे 2 उल्काओं से हाथी के
नेत्रों पर प्रहार किया जाता है, वैसे ही 2 बाणों से इनकी भौहों पर प्रहार किया। तो प्रहार के फलस्वरूप क्या हुआ? तस्य सुस्राव रुधिरम पीहते चा अस्य लोचने। रक्त प्रवाह होने लगा और वह सब आंखों के ऊपर गिर रहा था, इसलिए आंखें से दिखना बंद हो गया। तस्य सुस्राव रुधिरम पीहते चा अस्य लोचने। इनके दोनों नेत्रों से दिखना बंद हो गया। फिर भी अंगदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते। रक्त रंजित अपने नेत्रों को एक हाथ से ढक करके, अंगदः पाणिना एक वचन में है तो एक हाथ से, अंगद जी ने एक हाथ से, नेत्रे ये 2 वचन में है, दोनों नेत्रों के जो रक्त रंजित हैं दोनों नेत्रों को ढक करके कहें एकेन पाणिना, एक हाथ से आसन्नम सालम परिजग्राह, समीप में स्थित साल वृक्ष को उठा लिया। एक हाथ से साल वृक्ष, साखू के वृक्ष को उठा लिया। उठा नहीं लिया, उसको स्पर्श किया, हाथ से स्पर्श किया। उखाड़ने में 2 हाथ लगते हैं, उखाड़े कैसे? संपीड्य उरसी सा असकंधम, एक हाथ से उस वृक्ष को पकड़ा और अपने वक्षस्थल में लगाया, उसका कंधा, उसका स्तंभ, उसका तना, वृक्ष का तना अपने वक्षस्थल पर लगाया और दूसरे हाथ से, एक हाथ जो एक ही हाथ खाली है, उस हाथ से उसको पकड़ करके अपने वक्षस्थल का, अपने छाती से उन्होंने उस पेड़ के तने को दबाया। संपीड्य उरसी सास्कंदम करेण अभिनिवेश्य चा किंचित अभ्य अवनम्येनम, कहते हैं हाथ से किया और उस वृक्ष को कुछ झुकाया। कंचित अवनम्य, कुछ झुकाया। उन्नममाथ महारणे, और जोर लगा करके उस पेड़ को उखाड़ लिया। साखू के महान वृक्ष को उन्होंने एक हाथ से अपने वक्षस्थल से दबा करके उसके तने को उखाड़ लिया। तम इंद्र केतु प्रतिमं वृक्षम मंदर सन्निभम, वृक्ष कितना विशाल है, कहे मंदराचल पर्वत के समान दिखने वाला वो वृक्ष। या दूसरी प्रतिमा, दूसरी उपमा, कहे इंद्र केतु प्रतिमं, इंद्र जी के ध्वजा के समान दिखाई पड़ने वाला उस साखू के वृक्ष को बेगेन, बड़े बेग से, मिसताम सर्व राक्षसाम, सारे राक्षसों के देखते देखते समुत्सृजत, कुंभ के ऊपर उस वृक्ष से प्रहार कर दिया। लेकिन सा कुंभः चिच्छेदसितैः बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः, सा कुंभः कायभेदनैः, शरीर भेदन करने में समर्थ, सितैः तेज, सप्तभिः बाणैः चिच्छेद, 7 बाणों के द्वारा उस साखू के वृक्ष को काट गिराया। अंगदो बिभ्यते अवीक्षणम मुमोह चापपात चा, अंगद जी देखकर बड़ा व्यथाग्रस्त हुए और वह बारंबार बहुत व्यथित हुए। मुमोह, मूर्छित होते होते पपात चा, वो भी पृथ्वी पर रणभूमि में गिर गए। अंगदम पतितम दृष्ट्वा सीदंतम योसागरे, दुरासदम हरे श्रेष्ठा राघवाय निवेदयन्, दुरासदम अंगदम पतितम दृष्ट्वा, दुर्जय अंगद जी को गिरा हुआ देख करके कहते हैं ऐसा लगा कि सीदंतमयो सागरे, कि सब कुछ सागर में, समुद्र में डूब गया हो। सीदंतमयो सागरे हरे श्रेष्ठा राघवाय निवेदयन्, जितने श्रेष्ठ वानर थे वो सब भागे भागे राम जी के पास गए। राम जी से कहा मैंद भी घायल अचेत हैं, दुविध भी घायल हैं। अंगद जी आए और वो भी पृथ्वी पर गिर गए हैं। सारी समाचार बताया। राम तु व्यथितम श्रुत्वा बालिपुत्रम महाहवे, युद्ध में बालपुत्र के अंगद की दशा को सुनकर के राम जी बड़े दुखी हुए।
व्याधिदेश हर श्रेष्ठ जाम्बवान वत प्रमुखा ततः। उन्होंने जामवंत आदि जैसे प्रमुख वानरों को उन्होंने आदेश दिया। कहते तु बानर शार्दूला श्रुत्वा रामस्य शासनम अभिपेतु ससंक्रुद्धा कुंभम उद्यत कार्मुकम। ते बानर शार्दूला रामस्य शासनम श्रुत्वा। ये सारे श्रेष्ठ वानर राम जी की आज्ञा को सुनकर के सुसंक्रुद्धा अत्यंत क्रोधित होकर के उद्यत कार्मुकम कुंभम अभिपेतु। धनुष लेकर के जो उद्यमशील कुंभ वहां खड़ा था रणभूमि में, उसके सामने आ गए। ततो द्रुमशिला हस्ता कोप संरक्त लोचना रिरिक्षन्तो अभ्यपतन अंगदम बानर सभा। ततो बानर सभा। तब आए हुए सारे श्रेष्ठ वानर, इनका पहला काम था रिरिक्षन्तो अभ्यपतन अंगदम। रणभूमि में वहीं पड़े हुए अंगद जी की रक्षा किया। कोप संरक्त लोचना, क्रोध के कारण इनके नेत्र लाल हो रहे थे। द्रुमशिला हस्ता, वृक्ष और शिलाएं हाथ में हैं, हाथ में लेकर के सब सामने आ गए, उस राक्षस की ओर दौड़े। कौन कौन है? जाम्बवान सुखेना बेगदर्शी च बानरा कुंभकर्णात्मजम वीरम क्रुद्धा समाविदुद्रवुः। जाम्बवान है, सुखेन है, बेगदर्शी बानर है, सारे महावानर। कुंभकर्ण आत्मजम वीरम, जो परम वीर है, कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ, कहीं क्रुद्धासम अभिक्रोधित होकर के उसकी ओर दौड़े। समीक्ष आपतंतान तु बानरेंद्रान महाबलान। इन महाबली बानर वीरों को आता हुआ अपनी तरफ देख करके आववार सरोघेन, सरोघेन आववार, बाण समुदायों से इनके वेग को रोक दिया। इन तीनों बानरों के आते हुए वेग को उसने इतना बाण मारा कि वो आगे बढ़ नहीं सके। कैसे? एक उदाहरण दिया। नगेन यो जलाशयम, जैसे किसी जलाशय को वेग के लिए पर्वत अगर पास में पड़ जाए कोई, तो उस जलाशय का वेग रुक जाता है। वैसे ही इन बाणों के द्वारा इन तीनों बानरों का वेग रुक गया। तस्य बाण पथम प्राप्य नसे को अभिवीक्षितुम। इन इसके कुंभ के द्वारा बाणे मारे हुए बाण के मार्ग में आ गए ये तीनों श्रेष्ठ वानर, जामवंत, सुखेन और वेगदर्शी। तीन वानर कहे। इन तीनों वानर ये कुंभ के द्वारा छोड़े गए बाण के मार्ग में आ जाने पर नसे को अभिवीक्षितुम, इतना अंधकार छा गया कि आगे कुछ देख ही नहीं सके। प्रहार करना तो दूर, आगे कुछ दिखाई तक नहीं पड़ा। बानरेंद्र महात्मानो बेलामयो महोदधे। ये विशालकाय बानर सब वहीं खड़े हो गए। किस प्रकार? बेलामयो महोदधे, जैसे सागर की वो मर्यादा हो, सागर का तट हो। सागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही उस बाण जहां गिरा है उस रास्ते से आगे ये नहीं बढ़ पाए। ये तीनों बानर तान सहरिगान दृष्ट्वा सरवृष्टिभि अर्दितान अंगदम पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजम प्लवगेश्वरः। तान सहरिगणान, अपने इन बानर समूहों को सरवृष्टिभि अर्दितान दृष्ट्वा, कुंभकर्ण के बाण वर्षा के द्वारा इनको दुखी देख करके, इनका वेग समाप्त हुआ देख करके, प्लवगेश्वरः, बानर राशि सुग्रीव जी, भ्रातृजम अंगदम पृष्ठतः कृत्वा, अपने भाई के पुत्र श्री अंगद जी को अपने पीछे करके, जैसे इनके ऊपर कोई प्रहार न हो, इनकी रक्षा हो जाए। भ्रातृजम अंगदम पृष्ठतः कृत्वा सुग्रीवः रणे कुंभकर्णात्मजम अभिदुद्राव। सुग्रीव जी कुंभकर्ण के उस पुत्र के पास दौड़े, सामने दौड़े।
कैसे? इस प्रकार शैलसा अनुचरम नागम बेगवान यो केसरी। उसी प्रकार जैसे पर्वत चोटी पर भ्रमण करते हुए किसी गजराज को देख करके सिंह जैसे आक्रमण करता है, उसी प्रकार श्री सुग्रीव जी उस कुंभ के सामने आ गए। उत्पाट्य महावृक्षान अश्वकर्णादिकान बहून अन्यान विविधान वृक्षेप विचिक्षेप सा महाकपिः। ये वानर से सुग्रीव जी अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्षों को, दूसरे दूसरे तमाम सारे वृक्षों को वृक्षेप कुंभ, उस कुंभ के ऊपर छोड़ रहे हैं। ताम छादयंतीम आकाशम वृक्ष विष्टिम दुरासदाम। कहते हैं कि ये जो दुर्जय वृक्ष की वृष्टि थी जिसके कारण पूरा आकाश आच्छादित हो गया। कुंभकर्णात्मजा श्रीमान चिच्छेद स्वासरैः सितैः। कुंभकर्ण का पुत्र है कुंभ, अपने तीखे तीखे बाणों के द्वारा इन वृक्ष समुदायों को भी उसने काट गिराया। अभिलक्षेण तीव्रेण कुंभेन निशितैः सरैः आचिता ते द्रुमारे जो यथा घोरा शतघ्नयः। अभिलक्षेण तीव्रेण, कहे कुंभ का, ये जो कुंभ का पुत्र है कुंभकर्ण का, कहे इसका लक्ष्य भी हो, इसका निशाना बहुत अच्छा है, लक्ष्य भेजने में बड़ा कुशल है। ऐसा कुंभ के द्वारा निशितैः सरैः आचिता ते द्रुमा, चोखे चोखे बाण इन छोड़े गए वृक्षों के ऊपर घुस गए। आचिता घुस गए, बाण में घुस गए। रेजुहु, बाण में, वृक्षों में घिसे हुए बाण के द्वारा इन वृक्षों की बड़ी शोभा होने लगी। कैसा? कहे यथा घोरा शतघ्नया। शतघ्नी जानते हैं? शतघ्नी ये जो है प्रहार करने के लिए प्रयोग करते हैं, अस्त्र ही है। तो एक विशेष लोहे का बना होता है, उसमें लोहे के कील जुड़े होते हैं चारों तरफ। कहते ये वृक्ष का तना है, इसमें चारों तरफ जो है वो बाण घुस गए, तो ये भी शतघ्नी बन गया। तो कहें भयानक शतघ्नी के समान शोभा पाने लगे ये सारे पेड़। द्रुम बरसम तु तद भिन्नम दृष्ट्वा कुंभेन वीर्यवान। पराक्रमी कुंभ के द्वारा इन अपने द्वारा बरसाए गए वृक्षों की वर्षा को समाप्त हुआ देख करके वानराधिपति महासत्तो श्रीमान सुग्रीव ना बिभ्यते। महान शक्तिशाली वानरराज सुग्रीव जी व्यथित नहीं हुए। सा विद्यमाना सहसा सहमानः तुतान सरान। कहते हैं सुग्रीव जी के ऊपर भी बाणों की वर्षा है। कैसा विद्यमाना सहसा सहमानः तुतान सरान। इन बाणों की वृष्टि से विधे होने पर भी सहमानः, इन बाणों की पीड़ा को सहन करते हुए उछल करके कुंभ के रथ पर पहुंच गए। कुंभस्य धनु आक्षेप्य बभंज इंद्रधनु प्रभम। इंद्रधनुष के समान जो कुंभ का धनुष था उसको उसे छीन लिया और छीन करके उस धनुष को तोड़ दिया। अवप्लुप्ततः शीघ्रम कृत्वा कर्म सुदुष्करम, और तोड़ करके शीघ्र ही नीचे कूद गए। कहते हैं यह कर्म जो सुग्रीव जी ने किया बड़ा दुष्कर कार्य था, है ना। अब्रवीत कुपितः कुंभम भाग्न श्रृंगम योधुपम। कहते हैं ये कुंभ बिना धनुष का उस हाथी के समान हो गया जिसका दांत टूट गया। दांत टूटे हुए धनुष के समान है जो कुंभ है। कहे कुपितः अब्रवीत कुंभम। क्रोधित होकर के कुंभ से श्री सुग्रीव जी बोले, कुंभाग्रज वीरजम ते बागवेरम अद्भुतम। कहते हैं कुंभ के बड़े भाई कुंभ, तेरा पराक्रम, तेरे बाणों का वेग तो अद्भुत है। सुग्रीव जी ने कहा ये तेरा पराक्रम, तेरे बाणों का वेग बड़ा अद्भुत है। सन्नति प्रभावः तव रावणस्य वा। कहते हैं झुकना, विनय संपन्न होना या प्रभावशील होना। सन्नति प्रभावः तव रावणस्य वा, तेरा विनयशील होना
या तेरा प्रभावशील होना, ये दोनों तुम्हारा और रावण का दोनों का ये जो प्रभाव है, ये जो आदत है, गुण है, बड़ा अच्छा है। ये किसके समान है? कहे प्रहलाद बलि वित्रघ्न कुबेर वर्णोपम। इन दो गुणों के कारण, विनय और प्रभाव के कारण, प्रहलाद बलि वित्रासुर का नाश करने वाले इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। इन गुणों में तुम इनके समान हो। एक तुम अनुजातो वसी पितरम बलवत्तरम। अकेले तुम ही हो जो अपने बलवान पिता का अनुकरण करते हो। एक तुम अनुजातो वसी पितरम बलवत्तरम त्वाम एव एकम महाबाहो शूलहस्तम अरिंदमम त्रिदशानातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमयो आधयः। जितेन्द्रियमयो आधयः ना अतिवर्तन्ते। जैसे कोई जितेंद्रिय होता है, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, वो आधयः ना निवर्तन्ते, वो मानसिक किसी पीड़ा से ग्रसित नहीं होता। जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों का उद्वेग अगर नहीं है तो मानसिक पीड़ा कहाँ हो? जितेंद्रियो आधयः ना अतिवर्तन्ते। जो जितेंद्रिय है अपने मानसिक पीड़ा से व्यतीत नहीं होता। उसी प्रकार हे महाबाहु, हे अरिंदम, हे शूलहस्तम, हे शत्रु दमन करने में सर्व विशाल भुजाओं वाले, हाथ में शूल धारण करने वाले, त्वाम एव एकम त्रिदशा न अतिवर्तन्ते। तुम अकेले ही मुझे दिख रहे हो, जिसको देवता लोग भी जीत नहीं सकते। विक्रमः तुम महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य चा। कहते हे महान बुद्धे, हे महान बुद्धिमान, महामते, हे कुंभ, विक्रमस्व, अपना पराक्रम प्रकट करो, कर्माणि मम पश्य चा, अब प्रकट करो के मेरे पराक्रम को भी देखो। कहे वरदानात् पितृभ्यहते सहते देवदानवान। पितृभ्यहते, तुम्हारा चाचा जो रावण है, तुम्हारा चाचा जो रावण है, वरदानात् सहते देवदानवान। वरदान के कारण, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवताओं और दानवों से अबद्ध है। और कुंभकर्ण तु वीर्येण सहते चा सुरासुरान। और कुंभकर्ण जो तुम्हारा पिता है, वो अपने पराक्रम के कारण देवताओं और असुरों पर विजय प्राप्त करता रहा है। कहने का अर्थ है, कहते हैं कि तुझे तो वरदान भी प्राप्त है, तेरा तो पराक्रम भी है, तू तो दोनों से संपन्न है। सुग्रीव जी ने कहा, कहे धनुषीन्द्र जितस्तुल्य प्रतापे रावणस्य ता। कहे धनुषधारियों में इंद्रजित के समान हो, मेघनाथ के समान हो। प्रतापे रावणस्य चा, प्रताप में रावण के समान हो। तुम अद्य रक्षसाम लोके श्रेष्ठो वसि बलवीर जतः। बल और पराक्रम में राक्षस लोक में, राक्षस समुदाय में तुम अकेले हो। श्रेष्ठ हो, अकेले नहीं कहा, श्रेष्ठो वसि, श्रेष्ठ हो। महाभिमरदम समरे मया सह तव अद्भुतम। कहते हैं मेरे साथ तुम्हारा युद्ध बड़ा अद्भुत होगा। मया सह समरे महाभिमरदम अतव अद्भुतम। तेरे साथ युद्ध करना बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्र संबरयो हयो। आज दुनिया के प्राणी देखेंगे हमारा तुम्हारा युद्ध। जैसे इंद्र और संबरासुर में हुआ था, वैसा युद्ध मेरा तेरा होगा। कहते हैं कृतम अप्रतिमम कर्म दर्शितम चा अस्त्र कौशलम। तूने अनुपमेय कार्य किया है, इतने हमारे वानर वीरों को मारा है, मेरे अंगद को मारा है। अस्त्र कौशलम, अस्त्रों की कुशलता तुमने दिखा दी है। पतिता हरे वीरा त्वया एते भीम विक्रमा। भयानक पराक्रमी इन वानरों को मेरे तुमने मार गिराया है। उपालंब वया चैव नासि वीर मया हतः। कहते हैं कोई बहाना नहीं होना चाहिए, मैं तुमको मारूंगा तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कहीं अपकीर्ति नहीं फैलनी चाहिए। नासि वीर मया हतः, जब मैं तुमको मारूं उसके बाद कोई कहे अरे ऐसे ही मर गया। कहे पतिता कृतकर्म परिश्रांतो। तुमने इतनी देर से युद्ध किया है, मैं अभी आया हूं। लोग कहेंगे थका हुआ था, उसको मार दिया।
कहे कृत कर्म परिश्रांत, तो अब तक युद्ध करके तू थका हुआ है, इसलिए विश्रांत पश्चिमे बलम, तू पहले आराम कर ले, उसके बाद मुझसे युद्ध करना। जिसे कोई ये ना कहे कि थके हुए को मार दिया। तेन सुग्रीव वाक्येन सा अवमानेन मानितः, अवमानपूर्ण शब्दों के द्वारा, अपमानपूर्ण शब्दों के द्वारा सुग्रीव ने उसका सम्मान किया। अग्रे अग्नेह आजहुतस्य युतेजः तस्य अव्यवरदत, कहे जैसे अग्नि में घी डाल दो, क्रोध और बढ़ जाए, ज्वाला और बढ़ जाए, वैसे ही उसका क्रोध और बढ़ गया। ततः कुंभातो सुग्रीवम बाहुभ्याम जगृहे तदा, तब कुंभ ने सुग्रीव जी को दोनों भुजाओं में जकड़ लिया। कहे किस प्रकार, कहे गजो युवतीत मदो निश्वसंतो मुहुमहो, जैसे दो हाथी हो एक दूसरे से भिड़ गए हो, आप भिड़े हो, कहते हैं निश्वसंतो मुहुमुहु, बार बार बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सांस ले रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। कौन, कहे ये सुग्रीव जी और कुंभ। अन्योन गात्र गथित हो, दोनों का गुत्थम गुत्था हो गया, दोनों के शरीर आपस में ग्रथित हो गए, भिड़ गए। घर संतम यु इतरे तरम, एक दूसरे को पटक रहे हैं। अन्यो सधूमा मुख तो ज्वाला विसृंतो परिश्रमात, और परिश्रम हो जाने के कारण दोनों के मुख से धूम के सहित सधूम ज्वाला निकल रही है, अग्नि ज्वाला निकल रही है। तयोः पादा विघाताच्चा निमग्नाचा अभवत मही, दोनों के चरणों के आघात से पृथ्वी झुकी जा रही है, पृथ्वी झुक रही है। व्याघूर्ण तरंगः चाचुजुभे वरुणालयः, और समुद्र में उताल तरंगे उठने लगी हैं, घूमने लगी हैं। ततः कुंभम समुच्छेप्य सुग्रीवो लवणाम्भसे पातयामास वेगेन दर्शयन उदधे तलम, ततो उसी समय सुग्रीव जी ने समुच्छेप्य कुंभम, कुंभ को उठा लिया और कहीं जलरा लवणाम्भसी समुच्छेप्य, और उस खारे पानी के समुद्र में फेंक दिया। कहीं बेगेन, बड़े बेग से फेंका था, इसलिए दर्शयन उदधेय तलम, बेग के कारण उस समुद्र के नीचे की तल का उसने स्पर्श किया जाकर के बड़े बेग से। ततः कुंभ निपातेन जलराशि समुत्थिता, कुंभ के अंदर जाने से जलराशि समुद्र की ऊपर बाहर आने लगी। बिंद मंदर संकासो विष सर्प समन्तता, इतनी ऊंचा ऊंचा जल आया जैसे विंध्याचल और मंदराचल के, विंध्य पर्वत और मंदराचल पर्वत के समान ऊंची लहरें उठी, चारों ओर उठी। ततः कुंभम समुत्पत्य सुग्रीवम अविपात्य च, इतने में वो कुंभ समुद्र से बाहर निकल आया, निकल करके और सुग्रीव जी के पास पहुंचा। आज गान उरस क्रोधो वज्र कल्पेन मुष्टिना, वज्र के समान मुक्का से उसने सुग्रीव जी के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। तस्य वर्म च पुष्पोट संजज्ञे च अपिशोड़ितम, सुग्रीव का जो कवच था टूट गया और उनके रक्तस्राव होने लगा। तस्य मुष्टि महावेगा प्रतिजग्ने अस्ति मंडले, और ऐसा मुक्का मारा था कि हड्डियां भी चलायमान हो गई थी, है ना। तस्य वेगेन तत्रासीत तेजः प्रज्वलितम महत, उसके वेग से, मुक्के के वेग से वहां ऐसा जैसे लगे कोई अग्नि की ज्वाला जल गई हो। वज्र निष्पेत संजाता ज्वाला मेरो यथा गिरे, जैसे वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के पर्वत श्रृंग पर जब प्रहार होता है तो वहां जैसे अग्नि ज्वाला निकल जाती है, वैसे ही ज्वाला निकल रही है। सा तत्राभितहतेन सुग्रीवो वानर सभा, वानर से सुग्रीव इस कुंभ के प्रहार से दुखी होकर के मुष्टिम संवर्तयामास वज्रकल्पम महाबलः, महाबली सुग्रीव ने भी अपनी मुट्ठी बांधी। अर्चि सहस्त्र विकच रवि मंडल वर्चसम समुष्टिम पातयामास कुंभस्य उरसि वीर जवान, पराक्रमी सुग्रीव जी ने कुंभ के वक्षस्थल पर उस मुष्टि का प्रहार कर दिया। कहे उस मुष्टि प्रहार करने से ऐसी निकला जैसे लगता है ज्वालाएं निकल उठी,
ज्वालाएं, कैसी ज्वालाएं? अर्च सहस्त्र विकच रवि मंडल वर्चसम, सहस्त्रों धाराएं, सहस्त्रों किरणें फूट पड़ी हो, सहस्त्रमाली सहस्त्र अंसा सहस्त्रांशुमाली भगवान सूर्य के समान वहां पर दृश्य उपस्थित हो गया। उसका कुंभ का शरीर ऐसा हो गया। सातु तेन प्रहारेण बिहवलो भृज पीड़िता, सुग्रीव जी के इस प्रहार से अत्यंत पीड़ित और व्याकुल हो गया। ओह कुंभ निपपात तदा कुंभो गता अर्चियो पावकः, अब कुंभ पृथ्वी पर धाराशायी हो गया, उस प्रकार जैसे कोई आग बुझ गई हो। गत अर्चियो पावकः मुष्टिना अभियता तेन निपपात आसुरक्षसा, मुष्टि का प्रहार से वो राक्षस पृथ्वी पर गिर गया। इस प्रकार गिरा जैसे लोहितांगयो आकाशात दीप्त रश्मि यदरेच्छया, जैसे अकस्मात यदृच्छया अकस्मात आकाश से मंगल गृह उतरकर नीचे आ गया हो। कुंभस्य पततो रूपम भग्नस्य उरसि मुष्टिना बभौ रुद्रा विपन्नस्य यथा रूपम गवाम पते सूर्यः, है ना। कुंभस्य पततो रूपम, कुंभ जब गिरने लगा तो कहते हैं उसका रूप ऐसा लगा। भग्नस्य उरसि मुष्टिना, मुष्टि का प्रहार से जिसका वक्षस्थल भग्न और टूट गया हो। बभौ रुद्रा विपन्नस्य, भगवान शंकर से अभिभूत भगवान सूर्य का जिस प्रकार रूप हो सकता है, कहते हैं वैसा ही रूप गिरते समय इस राक्षस का हुआ। तस्मिन् हते भीम पराक्रमेण प्लवंगा नाम ऋषवेण युद्धे महिष शैलास बना चचाल भयं च रक्षांस्य अधिकं विवेश। प्लवंगा नाम ऋषवेण भीम पराक्रमेण तस्मिन् हते युद्धे, वानरों के राजा भयानक भयंकर पराक्रम वाले श्री सुग्रीव जी के द्वारा तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध भूमि में हते, इस कुंभ के मारे जाने पर महिष शैलास बना चचाल, सारी पृथ्वी पर्वत के साथ वनों के साथ सब कंपायमान हो गई, पृथ्वी विचलित होने लगी। भयं च रक्षांस्य अधिकम विवेश, और जितने राक्षस थे अत्यधिक भय मग्न हो गए, सब भय में प्रवेश कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निकुंभो भ्रातरं दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं, निकुंभो भ्रातरं दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं प्रादहन्नयो कोपेन वानरेन्द्रम् उदैक्षतं। सुग्रीवेण भ्रातरं निपातितं दृष्ट्वा, सुग्रीव जी के द्वारा अपने भाई को मरा हुआ देख करके वो निकुंभ कोपेन प्रदहन्नयो वानरेन्द्रम उदैक्षत, क्रोध के कारण ऐसा देख रहा है जैसे इनको ये जला डालेगा। प्रदहन्नयो, क्रोध के कारण ऐसा सुग्रीव जी को देखा जैसे लगा जला डालेगा। ततः सृगदाम सन्नद्धम दत्त पंचांगुलम शुभम आददे परिघम धीरो महेंद्र शिखरोपमम। ततः महेंद्र शिखरोपमम धीरो, महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय धैर्यवान। सृगदाम सन्नद्धम, माला फूलों की माला आज से सजाया हुआ। दत्त पंचांगुल शुभम, 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जिससे जड़े गए थे, ऐसे सुंदर परिघ को लेकर के आया। हेम पट परिक्षिप्तम वज्र विद्रुम भूषितम, एक परिघ कैसा है देखिए। हेम पट परिक्षिप्तम, सोने के पत्थर से पूरा ढका हुआ मढ़ा हुआ था। वज्र विद्रुम भूषितम, वज्रानी हीरा, विद्रुम नीलम, हीरा और नीलम की जगह जगह। विद्रुम का अर्थ देखिए प्रबाल होता है, उसे मूंगा, कहीं कहीं विद्रुम का अर्थ मूंगा भी दिया है, तो मूंगा भी कह सकते हैं, नीलम कह सकते हैं। तो हीरे और मूंगे से बढ़िया आभूषित है ना। यमदंडोपमम भीमम, ये परिघ यमदंड के समान दिखाई देता है, बड़ा ही भयानक है। रक्षसाम भयनाशनम,
राक्षसों के भय का नाश करने वाला ये परिग है। तम आविद्य महातेजा शक्रध्वं समौजसम बिननाद प्रतासौ निकंभो भीम विक्रमः। भयानक पराक्रमी हो निकुंभ, विवृत्तास्य मुठ फैला करके बड़ी तेज गर्जना करता हुआ वो महान तेजस्वी शक्रध्वज समौजसम तम परिघम आविध्य, तो इंद्रधनुष के समान तेजस्वी उस परिघ को घुमाता हुआ यह निकुंभ रण मैदान क्षेत्र में आ गया है। इसकी कहानी कल सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।